अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो हमारे पास शख्सियत मौजूद हैं वो प्रेसिडेंट मुस्लिम इबाद जिमखाना और हेड कोच लेस्को हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम इबाद जिमखाना के ऑफिस के अंदर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो था 2 साल पहले हम्म। नार्जुन का एक क्रिकेटर था मोहम्मद फाइक बट। ऐसा ही है। मैंने कहा था कि ये आप इसकी एक लीग देखेंगे दूसरों ना अभी भी पाकिस्तान स्पेन में गया हुआ है। भागते हैं। मोहसिन नकवी ये साहब को तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी बात है। मैं ये अप्रिशिएट देखे ना करूंगा जो श्रीलंका की टीम को रोका है। रोक नहीं, ये उनकी बड़ी बात है। दूसरी ये बात उन्होंने देखे ना, ये PSL है। हम्म। PSL सेठी साहब लेके आए, ठीक है। और उनके साथ ही मोहसिन नकवी साहब जब भी जरूरत पड़ी हम्म। उन्होंने साबका फॉर्मर जो चेयरमैन है, फॉर्मर चेयरमैन उनको बुलाया। अरशद नदीम साहब है जो हमारे वापडा के और लेस्को के हमारे सुपर स्टार है। ठीक है। ये उन्होंने हम दोस्तों ने कहा, उन्होंने जाके बात की वजीर आज़म साहब से, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब से, उधर ही बैठे हुए बात की कि ये डिपार्टमेंट की सपोर्ट से बात करनी चाहिए। ठीक है। ये बड़ी मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब की। हम्म। उसी वक्त उन्होंने ठीक है। ऑर्डर किए कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट सपोर्ट्स को बहाल किया जाए। ठीक है। और 76 के करीब डिस्ट्रिक्ट बहाल हुए। 20th सेंचुरी की पहले तो कांग्रेचुलेशन मैं करूंगा बाबर आजम को अपनी तरफ से भी और सर की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से। जिस तरह खुश थे सारे लोग, क्या कहेंगे जो तनकीद करते हैं बाबर आजम। नहीं, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है पाकिस्तान में, जैसे मोहम्मद यूसुफ ग्रेट। ये देखें 2019 का ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये 2013 की सिक्योरिटी हुई है, ठीक है। ठीक है। इसमें जो एक्टिव क्लब हैं, जो वोटर क्लब हैं, ठीक है। तो ये जो पीसीबी के वोटर्स क्लब हैं ये और जो दूसरे क्लब हैं ओवरऑल, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? देखें जो 70 पहले राइट्स होते हैं, फिर उसके बाद एक्टिव एंड देन फिर वो वोटर बनता है। ओके। कि क्लब के अंदर कोई 200-300 बच्चे भी मौजूद होते हैं। क्या सारे के सारे ही एक क्लब से रजिस्टर्ड होते हैं पीसीबी? नहीं, वो तो अकेडमी 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पीसीबी की तरफ से, और 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें क्या डिफरेंस है? उन दो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हुआ? देखिए, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। वेटरन क्रिकेट भी होती है और इसके साथ साथ लोकल क्रिकेट होती है। वेटरन और लोकल में क्या डिफरेंस नजर आता है तो मुख्तलिफ क्लब्स में ये लोग? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो हमारे पास शख्सियत मौजूद हैं वो प्रेसिडेंट मुस्लिम इबाद जिमखाना और हेड कोच लेस्को हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम इबाद जिमखाना के ऑफिस के अंदर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी, अल्लाह की रहमत। सर बड़ा माशाल्लाह नाम सुना है और पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर आपकी बड़ी खिदमात हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट में, अफगानिस्तान के क्रिकेट में भी, इंडिया के क्रिकेट के अंदर भी। और आपको इन तीनों मुल्कों की क्रिकेट में किरदार अदा करके पहले तो ये बताएं कि कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि जो अफगानिस्तान की टीम है, जो उसमें कोऑर्डिनेटर एज ए काम किया 15 दिन। ठीक है। और आमिर सैयद साहब थे डायरेक्टर अकेडमी। ठीक है। और माशाल्लाह वो उसके बाद एप्रिसिएशन लेटर भी मिला। जी जी। और जैसे इंडिया की लास्ट टाइम टीम आई थी, लाजन अफसर भी था। ठीक है। तो इस तरह माशाल्लाह जो हमारी लेस्को की टीम है उसका मैं एज ए कोच, फिर हेड कोच मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी जो ज़ाती टीम है मुस्लिम इबाद जिमखाना, जो वोटर है पीसीबी की, ठीक है। ई जोन से तलक है, LRCA की है। ठीक है। और उसी में भी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और जूनियर क्रिकेटर खेल रहे हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह 4 क्रिकेटर जो के खेल रहे हैं अंडर 19 में। ठीक है। 2 अंडर 17 में, 1 अंडर 15 में। अंडर 19 में कौन से क्रिकेटर्स आपके खेल रहे हैं? हमारे अंडर 19 में थे अपना हमारा एक आरम चौरी है। ठीक है। और अब्दुल्ला रजवान है फास्ट बॉलर। ठीक है। इस तरह अतीब जहीर है। ठीक है। और ये कह रहे हैं अंडर 19 में कह रहे हैं। अंडर 17 में हमारा अली हसन है, फास्ट बॉलर, ठीक है। फास्ट बॉलर है। ठीक है। और राइट हैंड एक्सपर्ट अली हैदर है। अच्छा सर, लेस्को माशाल्लाह एक बहुत बड़ा अदारा है पाकिस्तान का। आप इसमें जो पिक करते हैं क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन, मैं स्पेसिफिक क्रिकेटर की ही बात करूंगा, तो वो किस तरह से आप पिक करते हैं क्रिकेटर? देखिए, ये एक अदारा है और अदारे में जैसा कि प्लेयर नेशनल लेवल का, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ साहब थे हमारे पास। ठीक है। वो इंटरनेशनल खेल के आए थे। उनका जो करंट जो होता है उनका, जब वो पाकिस्तान खेल रहे होते हैं या नेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। उनका 17वें स्केल में वो डिपार्टमेंट लेते हैं। ठीक है। ठीक है, वो आते हैं। इस तरह शबीर अहमद थे, ठीक है। इस तरह इफ्तिखार भी खेल रहे हैं, और जुल्फ़िकार बाबर भी खेल रहे हैं, ठीक है। और मोहम्मद इखलाक भी खेल रहे हैं इस वक्त, जो PSL खेल रहे हैं। ठीक है। और वो जो करंट क्रिकेटर होता है उसकी जो 17 स्केल होता है, ठीक है। जो खेल जाते हैं 2 साल या 3 साल, मगर वो डोमेस्टिक खेलते रहते हैं, ठीक है। उनके लिए हम 16 स्केल या 15 स्केल या अच्छा जो उनका पैकेज होता है वो देते हैं।
अच्छा सर, लेस्को जो माशाल्लाह ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली बात है प्रोफेशनल लेवल पे होगा। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अगर क्रिकेट देखी जाए तो बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत डाउनफॉल आया हुआ है। क्या समझते हैं डाउनफॉल क्यों है पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर? देखिए जी, डाउनफॉल इसलिए आता है कि हमारे जो देखे ना, जैसे ये ऑफिशियल का होता है सारा सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारे जो मैनेजर है राय मोहम्मद असगर साहब मैनेजर हैं ठीक है, लेस्को क्रिकेट टीम के, ठीक है। वो प्लेयर पर अपनी जान निछावर करते हैं। अच्छा, प्लेयर की तनख्वाह के अलावा भी उनको फंड देते हैं, ठीक है, उनको डेली देते हैं, अच्छे होटल्स में उनको ठहराते हैं। ठीक है, ठीक है, वो प्लेयर जो खुद परफॉर्म करता है। ठीक है। इस तरह हमारे जो सीईओ साहब हैं मोहम्मद रमजान बार्स, वो भी बड़ा लगन करते हैं। अरशद नदीम साहब जैसे आए हैं, ठीक है। आपको पता है। जी, जी। और ऐसे जुवेलियर। ऐसे अरशद नदीम साहब के अलावा भी काफ़ी प्लेयर हैं जो जिमनास्टिक में हैं, फुटबॉल में हैं, हॉकी में हैं, दूसरे बैडमिंटन में हैं। ये 17वें स्केल में वो जाते हैं, 18वें स्केल तक वो जो है ना प्लेयर जाता है इसमें। तो जो जैसे मैंने अपने ऑफिसर का बताया, इतना प्यार करने वाले जो होते हैं, ठीक है। ऐसे लवली हों, ऑफिसर भी हों, जो मैनेजर हो, कोच हो, प्रेसिडेंट हो, तो फिर प्लेयर का जो उसकी जो परफॉर्मेंस में निखार पैदा होता है। तो मैंने नहीं देखा किसी डिपार्टमेंट में हो सकता है एक आधा हो, मगर जो हमारे लेस्को में हमारे जो टीम मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, जैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर मंसूर भुट्टा इंटरनेशनल है वो, जैसे हमारे जो राय असगर साहब अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कबड्डी के बने हैं पाकिस्तान के। ठीक है। ठीक है, ऐसे रमज़ान बार साहब हैं सीईओ, ये पूरा लव करते हैं पूरे प्लेयर्स के साथ, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। अरे सर, आपने अभी नाम लिया कि हमारा जो मुस्लिम आबाद जिमखाना है वो पीसीबी का वोटर भी है। तो ये जो पीसीबी के वोटर्स क्लब हैं ये और जो दूसरे क्लब हैं ओवरऑल, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? देखें, जो 76 क्लब हैं वोटर हैं लाहौर में, 76। 6 ठीक है, ये जैसे नार जोन है, ए जोन है, ये ई जोन है जो में आप बैठे हुए हैं इस वक्त। ठीक है, वह जोन है मॉडल टाउन वाला। ठीक है, ठीक है, ये वो टीमें होती हैं जो साल ब साल तकरीबन 20-25 साल से ये काम कर रही हैं ठीक है। क्रिकेट के लिए। हम्म, तो फिर वो एक म्यार पैदा होता है, जैसे क्रिकेटर खेलते हैं उनके फर्स्ट क्लास खेलते हैं, ठीक है, जैसे हमारे खेल रहे हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, 15 खेल रहे हैं। उसके बाद उनका ये म्यार है कि उनके नेट्स वगैरह लगते हैं रेगुलर, अच्छा, प्रैक्टिस रेगुलर होती है, और उनको चेक करते हैं, पीसीबी की स्क्रूटनी कमेटी आगे चेक करती है। फिर वो सिक्योरिटी कमेटी जो होती है वो ही रिकमेंड करती है बोर्ड को कि ये जो क्लब है, ये जो आपके कवानीन के मुताबिक पूरा होता रहेगा। ठीक है। तो उस लिहाज से फिर वो वोटर बन जाता है। पहले एक्टिव होता है, हम्म, पहले उसे प्लेइंग राइट्स देते हैं, ठीक है, जैसे नए क्लब आते हैं उनको प्लेइंग राइट्स देते हैं ठीक है। कि आपने ये टूर्नामेंट खेलना है और इसमें परफॉर्म करना है। विन करना हाँ, है। परफॉर्म करना है या विन करना है, इस स्टेज पे आ जाना है। ठीक है, ठीक है, वो प्लेइंग राइट्स देते हैं, उसके बाद उसे एक्टिव करते हैं, ठीक है, एक्टिव के बाद फिर वो वोटर होते हैं। ठीक एक्टिव। ये तीसरा मरहला है। तो पहले राइट्स होते हैं, फिर उसके बाद एक्टिव एंड देन फिर वो वोटर बनता है। बिल्कुल। ओके। अरे सर, ये क्लब लेवल जो वोटर तो बनते हैं, लेकिन क्लब लेवल पे या एकेडमी लेवल पे जो प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं, बहुत से गरीब घरानों के भी माड़े लोग होते हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका फायदा भी होता है उन क्रिकेटर्स को कि क्लब लेवल पे जो खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो खुदा के उनको खौफ होता है वो, क्योंकि क्लब चलती है तमाम प्लेयर के साथ, डिपार्टमेंट चलते हैं कुछ प्लेयर के साथ। क्लब जो चलती है 16 से 20 या 25 प्लेयर जो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, उनके साथ कैंप भी लगती है, प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, ठीक है, ये जैसे ये पीसीबी टूर्नामेंट करवा रहा है, नेशनल इंटर क्लब टूर्नामेंट पीछे कराया पीसीबी ने। ऐसा ही है। ठीक है, कोशिश करते हैं हम लोग जो कि हम क्रिकेटर हैं या हम प्रोफेशनल कोचेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को चांस दें। ठीक है, हमारे पास अगर 30 प्लेयर है ना, 3 मैचों में हम उसे रीशेड्यूल करके चेंजिंग करके वो 17-18 तक ले जाते हैं कि ये सारे बच्चे खेलें, ताकि उनका जो ना नाम आए आगे जाके। ठीक है। हमने देखा है कि क्लब के अंदर कोई 2-2, 3-300 बच्चे भी मौजूद होते हैं। क्या सारे के सारे ही एक क्लब से रजिस्टर्ड होते हैं पीसीबी? नहीं, वो तो अकेडमी है, वो तो अकेडमीज हैं, उनका प्रोफेशनल अपना एक तरीकाकार है। ठीक है। क्लब इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना ही वो क्लब में आते हैं लोग, क्योंकि सारा आपको पता है कि ये सारा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, हाई जंट्री पे या नीचे चले जाएं ऊपर चले जाएं, उनकी फीसेस हैं अकेडमीज की। ठीक है, क्योंकि ये सारे दोस्त जो होते हैं जो उधर खेलते हैं, क्लब को तो फंड नहीं देते वो। अच्छा, क्लब के जो प्रेसिडेंट होते हैं या मुखीर हजरात होते हैं या हमारे जो सीनियर
या जूनियर होते हैं जो क्लब से खेले होते हैं, मोहब्बत उनकी होती है, ठीक है। वो जूनियर्स की, और जो प्लेयर आते हैं नीचे अंडर 17 15 से, हम कहते हैं यार इनकी सपोर्ट करो, ये अच्छा पाकिस्तान के लिए या लाहौर के लिए या क्लब के लिए अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है। ठीक है। जैसे हमारे में बच्चे छोटे आए हैं, अतीब ज़हीर है, जैसे अहमद अहमद है, ऐसे अली हसन है, रमीज फयाज है, ऐसे लड़के जो नीचे से छोटे आ रहे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे आ रहे हैं, हम उससे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे जो सीनियर है जो मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं क्लब में, उन्हें मैं कहता हूँ वो सपोर्ट करते हैं, ताकि जो उनका जो तरीका का उनका बूट्स वगैरह, उसके शूज़ है, उनके किट है, उसका सारा यह सिस्टम करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी जी। मगर एकेडमी में जो 300-400 आपको नजर आता है, जी जी। वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो मुख्तलिफ लोगों जिलों से आए होते हैं। जी जी। ठीक है, वो ऐसे लगता है कि ये उनका नहीं होता, उनका सिर्फ क्लब का प्लेयर होता है। ठीक है। जो क्लब का प्लेयर अंडर 15 खेला है, वो अंडर 19 या 23 खेलता है ना, चैलेंज कप खेलता है, वो ही होता उनका होता है। ठीक है। जिस और उसकी वैल्यू भी बड़ी होती है उस प्लेयर की, उन्होंने क्लब के लिए अपना खून दिया होता है, अपना टाइम दिया होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है, हम उसका बड़ी कदर करते हैं उस प्लेयर को। ठीक है। अच्छा, आपने ये बातें की। अच्छा सर, एक बात और भी, ये आपने कहा कि जी, तो ये वेटरन क्रिकेट भी होती है और इसके साथ साथ लोकल क्रिकेट होती है, वेटरन और लोकल में क्या डिफरेंस नजर आता है? तो मुख्तलिफ क्लब्स में ये लोग वेटरन देखे ना 40 साल के बाद वो एक टूर्नामेंट करवाते हैं। ठीक है। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, वो करवाते हैं। मेरी ख्वाहिश यही है कि वो क्लब क्रिकेट को प्रमोट करें। ठीक है, वो क्लब क्रिकेट के लिए कोई टूर्नामेंट करवाएं। ठीक है, पीसीबी वो अपना पीसीबी को कहें कि हमारे फंड मुहैया करें और इनका कराएं। पूरे लाहौर की अगर 76 टीमें हैं, 76 टीमें हैं, ठीक है, और उसको मिला के आप दूसरी टीमें भी मिला लें ना, डिस्ट्रिक्ट जो टीमें हैं 120-25 बनती हैं। ठीक है, राइट। मगर वो चाहिए उनको, मेरे दोस्तों को चाहिए ना, अगर हम किसी की मुखालफत करेंगे वो नाराज हो जाएंगे बेचारे, क्योंकि वो सारे माशाल्लाह उनका शौक है, 40 साल से बाहर वो खेलते हैं। मगर मेरी जो ख्वाहिश है कि वो क्लब क्रिकेट के लिए करे। क्लब का जो हमारे प्रेसिडेंट लाहौर के अल्लाह ख्वाजा नदीम साहब क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके ये क्लब क्रिकेट की फरोग के लिए काम करें। यानी जो 40 से अबव हैं वो वेटरन क्रिकेट खेल रहे हैं और जो 40 से डाउन पे है वो लोकल जो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी डिस्कशन हो रही थी हमारी ऑफ द कैमरा। जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पीसीबी की तरफ से और 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या डिफरेंस है? उन दो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हुआ? देखिए, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। ये देखें 2019 का ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये 2013 की स्कूटी हुई है। ठीक है, इसमें जो एक्टिव क्लब है, जो वोटर क्लब है, ठीक है, जो ये जो आया था कानून आया था 2019 का, इसमें क्रिकेट की तबाही हुई थी 19 में। वो इसलिए हुई थी कि उसमें रीजन बंद हो गए थे, ठीक है, डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट भी बंद हो गए थे, ठीक है। और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसने 2014 कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया है, ठीक है, और अरशद नदीम साहब है जो हमारे वापडा के और लेस्को के हमारे सुपर स्टार है, ठीक है, ये उन्होंने, हम दोस्तों ने कहा, उन्होंने जाके बात की वजीर आज़म साहब से, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब से, उधर ही बैठे हुए बात की कि ये डिपार्टमेंट की सपोर्ट से बहाल करनी चाहिए। ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब की। उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर किए, ठीक है, ऑर्डर किए कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट सपोर्ट्स को बहाल किया जाए, ठीक है, और 76 के करीब डिस्ट्रिक्ट बहाल हुए, ठीक है, 16 के करीब रीजन बहाल हुए। ये देखे, पंजाब की 2 टीमें बनती थी 2019 के मुताबिक, ठीक है ना, पंजाब की 2 टीमें अगर 20 भी लगाए, कितने 40 हो गए, 40 खेल सकते हैं। फैसलाबाद, कसूर, लाहौर, सियालकोट, ये इतने कितने खेलेंगे? अब ये कि 16 रीजन है, 16 रीजन में आप देखें ना, आप देखें लाहौर की 2 टीमें हैं, फैसलाबाद की टीमें, सियालकोट की टीमें, पिंडी की टीमें, ठीक है, इस्लामाबाद की टीमें, ठीक है, मुल्तान की टीमें, कितने प्लेयर खेल रहे हैं। ऐसे अंडर 19 के भी खेल रहे हैं और अंडर 15 के भी खेल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, रीजन का नाम लिया, डिपार्टमेंट का नाम लिया, डिपार्टमेंट रीजन खेल सकता है? नहीं, मगर ये कि डिपार्टमेंट अलग है, एक शुबा डिपार्टमेंट पैटर्न ट्रॉफी होती थी पहले, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट अलग है, ठीक है, 8 डिपार्टमेंट आ रहे हैं उसमें, ठीक है, 8 डिपार्टमेंट में वो फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, 16 रीजन जो है ना वो जो फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, जो कि क्लब क्रिकेट से ऊपर जाते हैं, ठीक है,
क्लब से वो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से वो रीजन में जाते हैं, ठीक है। रीजन से फिर वो देन को 2 टीमें बनती हैं। हाई परफॉर्मर जो प्लेयर होते हैं जो कि चैलेंज कप में परफॉर्मेंस करते हैं, फिर उनको जो पीसीबी के सिलेक्टर हैं वो सिलेक्ट करते हैं उनको। ठीक है, आज की पाकिस्तान की जो टीम है, अब देखें प्रीवियस कल ही पाकिस्तान मैच जीता है। पाकिस्तान की टीम के अंदर जो प्लेयर्स लगते हैं, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे होते हैं कि यार ये तो फजूल टीम बनी हुई है। क्या लगता है पाकिस्तान की टीम के अंदर स्टार्स नहीं है? जैसे बाबर आजम ने कल भी एक सेंचुरी 20th सेंचुरी की, पहले तो कांग्रेचुलेशन मैं करूंगा बाबर आजम को अपनी तरफ से भी और सर की तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह खुश थे सारे लोग। क्या कहेंगे जो तनकीद करते हैं बाबर आजम? नहीं, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है पाकिस्तान के, जैसे मोहम्मद यूसुफ ग्रेट थे, जैसे इंजमाम थे, मिसबा था, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर आए ना। जाना तो होता है एक दिन, ऐसा ही है, जाना तो होता है, बिल्कुल। मगर वो टीम को अपने कांधों पे ऊपर लेकर चलते हैं। मगर ये जो आप बकाया जो कह रहे क्रिकेटर, वो भी क्रिकेटर है, वो भी माशाल्लाह सलमान आगा ने सो नहीं किया, वो सही किया। आके उसने 4 आउट किए, फास्ट बॉलर ने हारिस रऊफ ने आउट किया। ऐसे आउट करते हैं, ये प्लेयर वही हैं, ये वही प्लेयर हैं नीचे परफॉर्म करके आ रहे हैं। ऐसा ही है। देखिए मेरे भाई हैं वो जो तनकीद करते हैं, तनकीद जरूर करें। ये देखें इन्होंने बड़ी मेहनत की है सारों ने। ऐसा ही है। देखें ये मेरे पास लंबी लिस्ट है, आप देखें ना। सलमान भट्ट साहब हैं, कामरान अकमल, उमर अकमल, जुल्फकार हैदर हैं, हाफिज जोया विकेट कीपर, हाफिज साहब, नसीम तंजील अल्ताफ है, ठीक है। इसने टेस्ट मोहम्मद आबद अली है लाहौर से, बाबर आजम है, जमान हक साहब, मिसबा साहब हैं, उस्मान सलाउद्दीन बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है, बदकिस्मती से नहीं खेल सका। ऐसे मोहम्मद इरफान हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जुल्फकार बाबर है, मोहम्मद अखलाक खेल है। इस वक्त आप एक क्रिकेटर है जो कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोच था 2 साल पहले, नार्जुन का एक क्रिकेटर था मोहम्मद फाइक भट्ट। ऐसा ही है। हाँ, मैंने कहा था कि ये आप इसकी एक नीच देखेंगे, दूसरा अभी भी पाकिस्तान में गया हुआ है, ये भूल जाएंगे आप। ये मेरे कोचिंग में वो उसने रन किए 165 भी रन उसने किए थे, वेरी गुड प्लेयर है। इस तरह जो आते हैं ना, या ए में आए या बड़ी टीम में आए, वो मेहनत करके आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते कि उठ के आ जाते हैं। उनका एक तरीका कार है, वो तरीका अडॉप्ट करते हैं, उससे आते हैं, सिलेक्ट उसे लेते हैं, कैप लगते हैं, परफॉर्म करते हैं, ट्रॉफी में परफॉर्म करते हैं, ऐसे आते हैं। ऐसे थोड़ा मगर ये कि बाबर आजम का आपने कहा, बाबर आजम एक ग्रेट है, जैसे दूसरे ग्रेट थे ये भी ग्रेट है। एक दिन प्लेयर ने जाना बैकअप, ये कह सकते हैं कि जब आपको 2019 से कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद बैकअप खत्म हो गया था। देखें अंडर 19 खत्म हो गई, अंडर 18 वाले खत्म हो गए। देखें अंडर 19 नीचे से आते हैं ना प्लेयर। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ 2014 का, तो खुश हुए हैं आप? देखे ना इस वक्त बड़ा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। हाँ। देखे ना, उन्होंने क्लब क्रिकेट कराई, उन्होंने कॉलेज क्रिकेट कराई, स्कूल क्रिकेट कराई, ये बैकअप ही है, इसी कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब को तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी बात है। ये देखे ना, जो श्रीलंका की टीम को रोका नहीं, ये उनकी बड़ी बात है। दूसरी ये बात उन्होंने देखे ना, ये PSL है, PSL सेठी साहब लेके आए, ठीक है, और उनके साथ ही मोहसिन नकवी साहब, जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने साबका फॉर्मर जो चेयरमैन है, फॉर्मर चेयरमैन उनको बुलाया, उनसे काम लिया। मगर ये कि ये जो क्रिकेटर टोटली आते हैं, ये सारे परफॉर्मर हैं। ऐसे ही है, चाहे वो वनडे में, चाहे वो जिसमें भी है, ये परफॉर्मर हैं सारे। देखिए आपने देखा दूसरे बैट्समैन को भी देखा है, 200, 250, 300 रन। टॉप 3 बैट्समैन आज के टाइम पे किनको आप कहेंगे? देखिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ओवरऑल तो फिर जो है कि ओवरऑल तो बड़े प्लेयर हैं इस वक्त। पाकिस्तान के तो हमारे पास सलमान आगा भी वेरी गुड प्लेयर है, ठीक है। उसके बाबर आजम वेरी फर्स्ट नंबर 1 पे है, ठीक है। इस तरह काफी प्लेयर आ रहे हैं, और सारे मैं तो कह रहा हूँ, नहीं देखे मेरी बात सुने, मैं 3 का इसलिए नहीं कहूँगा, मेरे बच्चे छोटे वीर हैं, क्योंकि सारे खेले हैं, और सारा ये आबद अली है, ये माशाल्लाह अभी भी माशाल्लाह देखें रजे का बाल लगा रहे हैं फर्स्ट क्लास में। ऐसा ही है, ठीक है ना, सारे लगा रहे हैं। मगर ये कि जो एक आवाज आती है, ठीक है, रजवान भी वेरी गुड है, ठीक है, सारे रजवान भी वेरी गुड, उसने मैच जितवाया, ठीक है, स्टे है। ऐसे उन्होंने बताया कि ये टेम्परामेंट है। हाँ, ये थोड़ा सा फकदान है नए क्रिकेटर में, कि वो टेम्परामेंट में थोड़ा सा लूज है। मगर यह कि बाबर आजम अल्लाह ताला उनको सेहत दे और तरक्की दे। बाबर आजम एक लेजेंड, अगर उसने जाना है,
आज जाना है, वो यही कह रहा है बाबर आजम के यार बैकअप अपना पैदा करो, ठीक है ना, बैकअप पैदा करो। अब इनको चाहिए अपना परफॉर्म करें सारा को, मगर मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाता है, इन्होंने एक वक्त पे 1 साल में ही इन्होंने क्लब क्रिकेट भी कराई है, स्कूल भी कराई है, कॉलेज भी कराई है, सारी क्रिकेट करा रहे हैं, और यही इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये मफीद साबित हो जाएंगे। लास्ट पे आम खिलाड़ी को जो खेलना चाहता है, पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना चाहता है, उसको क्या मैसेज करेंगे? मैसेज ये कि अपना मेहनत किया, अपने ग्राउंड में मेहनत करें जैसा कि मेरे प्लेयर कर रहे हैं ग्राउंड में। दूसरा ये है कि उनकी सपोर्ट भी होनी चाहिए, क्लब क्रिकेटर और स्कूल क्रिकेटर और कॉलेज क्रिकेटर को पीसीबी की तरफ से भरपूर सपोर्ट होनी चाहिए, और अच्छी क्लब जो क्लबें ऊपर आती हैं उनकी भी सपोर्ट होनी चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।